कूलिंग सिस्टम इन आईसी इंजन। नमस्कार दोस्तों, देसी इंजीनियरिंग में आपका फिर से स्वागत है। मैं रवि प्रकाश चौहान आज आपके लिए लाया हूँ फिर से एक टेक्निकल वीडियो, वो भी हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके सामने जो फिगर बना हुआ है ये कूलिंग सिस्टम का एक फिगर है, जहाँ पे ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये सारे क्या है, सिलेंडर हैं। क्या है, सिलेंडर है, जहाँ पे पावर स्ट्रोक को कंप्लीट होता है। जब पावर स्ट्रोक जब कंप्लीट होता है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट उत्पन्न होती है। हीट उत्पन्न होने से क्या होता है कि पूरे इंजन क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने के कई नुकसान हैं, जैसे जो इंजन होता है ये सीज होता है और इसकी एफिशिएंसी कम हो सकती है और इसके मेटल में भी कुछ डिफेक्ट आ सकते हैं। ठीक, तो इंजन को ठंडा रखना बेशक बहुत ज़रूरी होता है, इससे इसकी एफिशिएंसी भी सही रहती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये आखिर कैसे वर्क करता है। पुराने ज़माने में इंजन को ठंडा करने के लिए पानी का यूज करते थे, लेकिन अब समय चेंज हो चुका है। इस ज़माने में हम कूलेंट का यूज करते थे। आपने देखा होगा कि पुराने ट्रैक्टर, जीप वगैरह में आज भी हम वाटर का यूज करते हैं, क्योंकि हम उसके बोनेट को खोलते हैं, उसके रेडिएटर में डब्बे से पानी डाल देते हैं और जिससे वो इंजन क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। कुछ टाइम बाद ठंडा हो जाता है और उसके दोबारा यूज करते हैं। लेकिन बार बार पानी डालना इम्पॉसिबल है। मान लीजिए कि आप बहुत लंबी दूरी पे निकल रहे हैं, आपके पास उतनी मात्रा में पानी अवेलेबल नहीं है, तो ये काफ़ी दिक्कत का सामना। इसलिए अब हम क्या करते हैं कि कूलेंट का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये आखिर वर्क कैसे करता है। जब ये सिलेंडर है, सिलेंडर में बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न होती है पावर स्ट्रोक के दौरान, तो ये क्या होता है कि ये गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है तो ये वाला जो पार्ट है, जो ब्राउन कलर का ये देख रहे हैं, ये आपका क्या है, कूलेंट है। कूलेंट जब इंजन क्या करता है, इंजन की जो गर्मी होती है वो कूलेंट ले लेता है, जिससे क्या होता है, इंजन तो ठंडा हो जाता है लेकिन कूलेंट क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और ये कूलेंट रेडिएटर में चला जाता है। ठीक है, रेडिएटर में जाने के बाद यहाँ पे ढेर सारी पतली पतली फिन्स लगी होती हैं, वो फिन्स से गुजरता है और उसके फिन्स से गुजरने से ये होता है कि वो जल्दी ठंडा हो जाता है, क्योंकि फिन्स, उसमें ढेर सारी फिन्स लगी होती हैं और पतली पतली पाइपें भी लगी होती है, और जिसके थ्रू वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है और वो ऊपर से नीचे आते आते वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसमें एक हम फैन भी लगा होता है। ये फैन जो होता है ये रेडिएटर के जस्ट अगर पीछे लगा होता है, जो बाहर की एयर को क्या करता है, सक करता है। अब आप कहेंगे कि ये बाहर की एयर को सक करता है कि बाहर हवा फेंकता है। नहीं नहीं, इसमें बाहर की एयर को हवा को क्या करता है, सक करता है। लेकिन हमारा मकसद क्या होता है कि वो हवा जो है रेडिएटर के फिन्स पे टकराते हुए आए, जिससे रेडिएटर की फिन्स ठंडी हो जाए। अब एक बात क्वेश्चन होता है कि सर ये फैन हो, ये हवा शक करता है कि फेंकता है, ये शक करता है। क्योंकि जब कोई कार जाएगी तो कार में ज़्यादातर रेडिएटर वाला जो हिस्सा लगा होता है वो आगे की तरफ ही लगा होता है। जब आगे की तरफ लगेगा तो मान लीजिए कि अगर गाड़ी आगे की तरफ बढ़ेगी तो हवा पीछे की तरफ चलेगा। अगर मान लीजिए ऐसा अगर हम नहीं करते तो एक दूसरे को फैन की हवा को व्हीकल द्वारा अगर आगे बढ़ रही है तो उसके द्वारा हवा को वो क्या करता है, क्रॉस कर देता है, जिससे इफेक्टिव कूलिंग नहीं मिल पाती। ठीक है, इसलिए हम फैन को उल्टे ही सक करने के लिए ही यूज करते हैं। और यहाँ पे एक मोटर भी लगा होता है, पंप, जिसे हम यहाँ पे एक पंप लगा होता है जो जो इन पूरे में वाटर को या कूलेंट को क्या करता है, रिसाइकल सर्कुलेट करता है। ठीक, और जो इंजन होता है बेसिकली दो भागों में मिलकर बना होता है। अगर आपने कभी खुले हुए
इंजन देखे होंगे तो इंजन में दो परत होती है और बीच बीच में कुछ गैप्स भी रहते हैं। वो गैप के अंदर ही कूलेंट का फ्लो होता है। ठीक है, इस तरह ये काम करता है। कूलेंट यहाँ पे आया, ये क्या किया, इंजन की जो हीट थी उसको ऑब्जर्व कर लिया, ले लिया अपने में, और खुद कूलेंट क्या हो गया, गर्म हो गया। और गर्म कूलेंट यहाँ पे जाता है, रेडिएटर में जाता है, वापस यहाँ पे आते आते ठंडा हो जाता है और ये पंप द्वारा सर्कुलेट होकर वापस ऐसे यहाँ पे आ जाता है। और यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। यहाँ पे जाके ठंडा होता है कूलेंट, यहाँ पे जाके दोबारा गर्म होता है, फिर यहाँ से जाके वापस ठंडा होता है, गर्म। यानी कि जो इंजन का जो हीट है उसको रेडिएटर में जाने के बाद वो हीट क्या होता है, हो जाता है, निकल जाता है और कूलेंट वापस ठंडा हो जाता है और वो ठंडा कूलेंट वापस इंजन के अंदर जाता है। इस तरह ये कूलेंट या वाटर काम करता है। इंजन ऑयल द्वारा भी आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे दोनों सिस्टम एक साथ दिखाया गया है। एक है ऑयल द्वारा कूलिंग और दूसरा है कि एयर द्वारा कूलिंग। ये वाला जो पार्ट है, इधर वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला ये एयर द्वारा कूलिंग है और ये वाला जो पार्ट है ये पूरा ये ऑयल द्वारा कूलिंग है। ज़्यादातर हम दोनों तरह के कूलिंग का यूज करते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि ऑयल का यूज दो पर्पज से किया जाता है, एक तो लुब्रिकेशन के लिए, दूसरा इसकी कूलिंग के लिए भी। अगर मान लीजिए इंजन का सारा पार्ट्स कॉन्टिन्यूस चलता रहता है और चलने से क्या होता है, उसके अंदर हीट जनरेट हो जाती है। हीट जनरेट हो जाने के वजह से वो पार्ट्स खराब हो सकते हैं, इसलिए हमें लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम इंजन ऑयल का यूज करते हैं। इंजन ऑयल कहाँ लगा होता है, सम्प में। इंजन में एक नीचे वाला जो पार्ट रहता है सम्प, उसमें इंजन ऑयल भरा होता है, जिसको हम देसी भाषा में मोबिल भी बोलते हैं। वो मोबिल क्या होता है, एक ऑयल पंप होता है। वो ऑयल पंप उसको ये वाला जो पार्ट है ये स्टेनर है, ये वाला जो पार्ट है ये पंप है। तो स्टेनर के थ्रू ये पंप सक करता है और इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में वो भेज देता है और वो सारे पार्ट्स का लुब्रिकेशन करता है। यानी कि इससे कई फायदे होते हैं, एक तो पार्ट्स ठंडे हो जाते हैं और दूसरा लुब्रिकेशन की वजह से वो फ्रिक्शन कम हो जाता है और इसकी एफिशिएंसी इंजन की बढ़ जाती है। ठीक है, और दूसरा जो पार्ट्स है ये देख रहे हैं आप, ये एयर द्वारा कूलिंग है, एयर द्वारा कूलिंग हो रही है, फैन चल रहा है तो इसके अंदर आपका कूलेंट भरा हुआ है। कूलेंट भरा हुआ है तो ये जब इंजन चल रहा है तो यहाँ पावर स्ट्रोक जब आ रहा है, जब पावर स्ट्रोक आया तो ये गर्म हो गया, ये पूरा इंजन क्या हो गया, गर्म हो गया। जब गर्म हो गया तो इधर से जो ठंडा कूलेंट जा रहा है, ठंडा कूलेंट इसको क्या कर दे रहा है, गर्म कर दे रहा है और गर्म करने के बाद ये कूलेंट वापस रेडिएटर में आ जाता है। रेडिएटर में वापस ये ठंडा होता है और ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है। ठीक है, इस तरह ये वर्क करता है। ओके, थैंक यू। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल देसी इंजीनियरिंग सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मेरी वीडियो पे कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ओके, थैंक यू।